Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am. स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ की पार्ट नंबर 4 वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़े थे। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम। एक इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ अ साउंड अप्रेजल प्रोग्राम। एक साउंड अप्रेजल प्रोग्राम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ साउंड appraisal program. A sound or effective performance appraisal program must possess the following essential characteristics. ये characteristics उनके अंदर होने चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट, सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर, यानी सिंपल होने चाहिए और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी हो, इजीली उसको किया जा सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इवेल्युएशन बहुत इजी तरीके से की जा सकती है। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होना चाहिए मनी टर्म्स में और टाइम के लेवल में। क्या होना चाहिए? ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कॉस्ट वाला भी नहीं होना चाहिए। जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट अभी अभी और इक्विटेबल उसके बराबर होना चाहिए। द अप्रेजल सिस्टम एंड अप्रेजर्स रेटर्स शुड बी फेयर एंड ऑनेस्ट होने चाहिए। देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ बियासनेस ऑन द पार्ट ऑफ रेटर्स, बियासनेस नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सबको इक्वल मानना है। परफॉर्मेंस लिंक टू जॉब रिलेटेड फैक्टर्स, जो परफॉर्मेंस है जॉब रिलेटेड फैक्टर्स से रिलेटेड आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करोगे और फालतू परफॉर्मेंस नहीं इवेल्युएट, यानी आप जो फैक्टर इवेल्युएशन करोगे वो जॉब से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए इसके अंदर। देयर शुड बी फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड रेटर्स। एम्प्लॉयज मस्ट बी कन्वेंट इन एडवांस व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। एम्प्लॉयज़ को ये कन्वे कर देना चाहिए पहले से ही कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। द रेटर मस्ट बी कन्वेड अबाउट द फैक्टर्स और एट्रीब्यूट टू बी मेजर्ड, और रेटर्स को भी कन्वे कर देना चाहिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट, कौन कौन से फैक्टर उनको मेजर करने हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करोगे आप सबसे पहले, यही काम है, अपने प्रोसेस में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड सेट करने हैं आपको पहले, और उन स्टैंडर्ड के बेस पर उसको बेंचमार्क बना के आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे और उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करोगे, और जो आपके पास डेविएशन आएंगे उनको आप चेकआउट करोगे, कंट्रोल करोगे, ठीक है। लीगल, all the methods used to measure or evaluate the performance of the employees should comply with the legal requirement of the state. किसके बेस पर होने चाहिए? जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो वो लीगल होने चाहिए। परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मस्ट बी लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं वो किससे लिंक होना चाहिए? परफॉर्मेंस डेवलपमेंट से। इसलिए करते हैं परफॉर्मेंस, ताकि जो डेवलपमेंट हो उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। अनलेस लिंक्ड विद परफॉर्मेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल में नॉट सर्व यूजफुल पर्पज। अगर आप लिंक नहीं करोगे दोनों को, यानी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस परफॉर्मेंस डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो बेकार होगा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एसेंशियल्स या फिर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आगे है सजेशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि आप कौन कौन से सजेशन दे सकते हो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को इम्प्रूव किया जा सके। तो फर्स्ट है डेवलपिंग ए पॉजिटिव कल्चर, कि एक पॉजिटिव कल्चर आपको डेवलप करना चाहिए। द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग कल्चर नीड्स मैनेजर टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस डायनामिक्स एंड हाउ द लर्निंग एंड अनलर्निंग ऑफ assumption एंड बिलीव्स कैन बी manipulated to modify behavior. Cultural aspects could be one of the areas of the training. The manager should own the responsibility to develop a positive culture to facilitate the acceptance of performance appraisal among their employees. एक अच्छा पॉजिटिव कल्चर बनाए रखना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके उस कल्चर को एक्सेप्ट करें और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उनकी अच्छी तरीके से की जा सके। अवॉइडिंग अनइक्वल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, देखो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अनइक्वल नहीं रखने, सबके लिए इक्वल रखने हैं, ताकि जो है जो स्टैंडर्ड जो सेट किए गए थे वो इक्वल होंगे, तभी जाके जो परफॉर्मेंस होगी उनसे कंपैरिजन की जाएगी और अच्छे रिलायबल जो रिजल्ट हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के निकलेंगे। ट्रेनिंग अप्रेजर्स,
ट्रेनिंग अप्रेजर्स आर एसेंशियल फॉर अचीविंग बेटर रिजल्ट विद परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग अप्रेजर्स होते हैं जो ट्रेनिंग की इवेल्युएशन करते हैं। द ट्रेनिंग शुड बी डिजाइन टू इम्प्रूव अप्रेजर्स कैपेबिलिटीज टू ऑब्जर्व, कंडक्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, लिसन, support, counsel, set objectives, and ask appropriate questions. Some benefits that can be achieved by using appraisers training are as देखो ट्रेनिंग अप्रेजर हमने यूज़ करने चाहिए। ट्रेनिंग अप्रेजर क्या करते हैं, वो इवेल्युएशन करते हैं ट्रेनिंग की कि भाई जो वो ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो सामने वाले जो भी ट्रेनर्स जो भी ट्रेनीज हैं उनसे उनको सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, काउंसल करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और अप्रोप्रिएट क्वेश्चन भी पुट आउट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होंगे, दिस इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, द फॉर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी टू बी अप्लाइड। सिस्टम को ही क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रिड्यूसेस कॉमन जजमेंट एरर्स। एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और नॉर्मल जो कॉमन जजमेंट होगी, उसकी एरर्स होंगी, वो उसको कम करेगा ये। दिस एनहांसेस अप्रेजर सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट हिज रेटिंग स्किल्स एंड इम्प्रूव्स द स्किल्स लेवल थ्रू प्रैक्टिस एंड फीडबैक। खुद अप्रेजर की खुद की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करेगा, उसकी रेटिंग स्किल्स के रिगार्डिंग और स्किल्स लेवल को बढ़ाने की ट्राई करेगा वो। ठीक है, आगे हैं प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस फीडबैक। परफॉर्मेंस की फीडबैक प्रोवाइड करो। मान लो एक आपको सुपरवाइजर को परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम मिला है, उसने सारी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर ली, बट जो एम्प्लॉई है उसको अपनी उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ। कि मान लो कोई एम्प्लॉई पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वाले को तो बता देते हैं, जिसकी नेगेटिव पुअर परफॉर्मेंस होगी उसको बता देते हैं कि आपका काम ऐसे चल रहा है, लेकिन जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसको नहीं बताया जाता, तो फ़ायदा क्या हुआ उसको, उनको बताना चाहिए उसके बारे में। अवॉइडिंग मल्टीपर्पस प्रोग्राम। मल्टीपर्पस प्रोग्राम है उसको अवॉइड करना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी फोकस्ड। फोकस होना चाहिए एक जगह पे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, ये नहीं है कि उसके साथ साथ में आप बधेरे काम कर जाओ। ठीक है, फोकस्ड होना चाहिए, मल्टीपर्पस प्रोग्राम को अवॉइड करो, क्योंकि जिस चीज़ पे फोकस होगा वही चीज़ आप ढंग से कर पाओगे। मल्टीपर्पस में जाओगे तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। यूज़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल डॉक्यूमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल डॉक्यूमेंट का आप यूज़ करो। हमने पढ़ा था पीछे परफॉर्मेंस अप्रेजल डॉक्यूमेंट, येस और नो वाला। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस अप्रेजल इट इज जस्ट टू यूज द परफॉर्मेंस अप्रेजल डॉक्यूमेंट पीरियडिकली एटलीस्ट क्वार्टरली थ्रू द ईयर्स टू assess employees progress. The performance appraisal document is a useful discussion starter. It consolidates employees performance information in one spot. एक स्पॉट के अंदर एक जगह पे प्रॉपर सब एम्प्लॉयज़ की जो भी परफॉर्मेंस है वहाँ पर हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस अप्रेजल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ रनिंग रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस डिस्कशन ऑल ईयर। इट प्रोवाइड पिक्चर ऑफ द एम्प्लॉयज़ अकम्पलिशमेंट एंड प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर। से ये क्या प्रोवाइड करती है, एक एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस रही है एक साल के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी एक पिक्चर डिपिक्ट करता है आपको। टू वे डिस्कशन होना चाहिए। द मैनेजर शुड एंगेज द एम्प्लॉई इन अ टू वे डिस्कशन वेन एवर देयर परफॉर्मेंस इज द टॉपिक। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज इन द डिस्कशन ऑल ईयर लॉन्ग। इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर नेवर ए टॉक बाय अ मैनेजर। इफ द मैनेजर इज टॉकिंग इवन हाफ द टाइम, the performance appraisal is not a two-way conversation, it's a lecture. Make the majority of the conversation positive, reinforcing and development for the employee. जब बात परफॉर्मेंस की आ रही हो ना एम्प्लॉय की, तो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, वो टू वे होना चाहिए। मीन्स अगर जो सुपरवाइजर या मैनेजर बोल रहा है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपका भी उसमें से क्या होना चाहिए, आपके साथ भी बात की जाए, आपसे भी क्वेश्चन आंसर किए जाए, बात की जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाए उसमें। अगर मान लो सिर्फ मैनेजर ही 70% तो मैनेजर ही बोल रहा है, तो उसको हम लेक्चर बोलेंगे, उसको हम डिस्कशन नहीं बोलेंगे। और 50-50% यानी कुछ आप बोल रहे हो कुछ वो बोल रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टू वे डिस्कशन। ट्रस्ट एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट कीजिए आप। अगर आपने उनको कोई काम सौंपा है तो आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना चाहिए। ठीक है,
एम्प्लॉयज सेल्फ अप्रेजल, एम्प्लॉय खुद अपने सेल्फ अप्रेजल करें कि भाई वो पहले क्या थे और अब क्या हैं, और आने वाले टाइम में वो कौन कौन सी जो स्किल्स हैं उसको अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं। तो खुद की जो है सेल्फ अप्रेजल भी ज़रूरी है। सेल्फ अप्रेजल में खुद को इवेल्युएट करना कि मैं अब क्या हूँ, मैं पहले क्या था और मैं आगे क्या बन सकता हूँ, वो होता है सेल्फ अप्रेजल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो पार्ट नंबर 4 वीडियो, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक कवर किए। फर्स्ट हमने पढ़ा एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम, और सेकंड हमने पढ़ा सजेशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल को इम्प्रूव करने के कौन कौन से सजेशंस हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।